अनुपमा या प्रेम, आखिर किसे चुनेगी राही? क्या दिग्विजय की जिद कैफे को किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगी? आने वाला ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदलने वाला है, जहां हर किरदार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा नजर आएगा जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब राही बेहद भावुक होकर अनुपमा का नाम लेती है। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए प्यार साफ झलकता है, लेकिन जैसे ही प्रेम यह सुनता है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। प्रेम बेहद सख्त लहजे में कह देता है कि उसे अनुपमा का नाम तक सुनना पसंद नहीं है। वह राही को समझाने की कोशिश करता है कि शादी के बाद अब उसकी पहली जिम्मेदारी उसका पति है, न कि उसका मायका। हालांकि प्रेम यह भी मानता है कि अनुपमा उसकी माँ है और अगर कभी उन्हें जरूरत हो तो राही उनसे मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ वह एक ऐसी शर्त रख देता है जो राही की जिंदगी हिलाकर रख देती है। अगर वह अनुपमा से मिलने गई तो वह हमेशा के लिए उससे अपना रिश्ता खत्म कर देगा। यह सुनकर राही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ उसका पति, जिससे उसने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया है, और दूसरी तरफ उसकी माँ, जिसने उसे जन्म दिया, हर मुश्किल में उसका साथ दिया। राही का दिल और दिमाग दोनों ही उलझ जाते हैं। वह समझ नहीं पाती कि आखिर किसे चुने, प्यार या फर्ज। इसी बीच कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। राही को अचानक अनुपमा की तबीयत खराब होने की खबर मिलती है। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि अगर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति गंभीर हो सकती है। अब राही के सामने वक्त बहुत कम है। क्या वह प्रेम की बात मानकर चुप बैठ जाएगी या अपनी माँ के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगी? दूसरी तरफ कैफे में भी एक नई शुरुआत हो रही है। अनुपमा और बंकू मिलकर इसे फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोना, हर चीज एक नई उम्मीद के साथ सजाई जा रही है। लेकिन तभी एक छोटा सा हादसा सब कुछ बदल देता है। बंकू अचानक पुराने सोफे से गिर जाता है और उसे हल्की चोट भी लग जाती है। यह देखकर अनुपमा को एहसास होता है कि कैफे का फर्नीचर बेहद खराब हालत में है। वह तुरंत फैसला लेती है कि इसे बदलना जरूरी है, वरना किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन यहाँ दिग्विजय अपनी जिद पर अड़ जाता है। वह साफ मना कर देता है और कहता है कि यह फर्नीचर उसकी बेटी की यादों। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है कि यादों से ज्यादा जरूरी लोगों की सुरक्षा है, लेकिन दिग्विजय अपनी भावनाओं में इतना डूब चुका है कि उसे किसी की बात सुनाई नहीं देती। और फिर आता है सबसे बड़ा झटका। कैफे के ओपनिंग डे पर एक कस्टमर उसी टूटे हुए फर्नीचर की वजह से बुरी तरह गिर जाता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। कैफे की इमेज पर सवाल उठने लगते हैं और अनुपमा पर भी आरोप लगते हैं कि उसने लापरवाही बरती। इसी बीच एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। जिस कस्टमर को चोट लगी है, उसका कनेक्शन सीधे दिग्विजय के अतीत से जुड़ा हुआ है। यह खुलासा कहानी को पूरी तरह पलट देता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह हादसा सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? उधर राही आखिरकार एक बड़ा फैसला लेती है। वह प्रेम की शर्त को नजरअंदाज करते हुए अपनी माँ के पास जाने का निर्णय करती है। जैसे ही प्रेम को यह पता चलता है, वह गुस्से में एक ऐसा कदम उठाता है जो दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। अब कहानी ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ते की परीक्षा होने वाली है। माँ बेटी का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता और एक इंसान की जिद बनाम सच्चाई। आने वाले एपिसोड्स में आपको एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। क्या राही सही फैसला ले पाएगी? क्या अनुपमा इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगी? और क्या दिग्विजय अपनी गलती समझ पाएगा या उसकी जिद सब कुछ बर्बाद कर देगी?
आपकी क्या राय है इस पूरे ड्रामेटिक अपडेट को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।